नमस्कार दोस्तों, आज हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है इनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपने जो भी ईपीएस पेंशन धारक हैं वो आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी पेंशन जो 7,500 मिलने वाली थी मासिक वेतन, वो आपको क्या हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी हम डिटेल से लेने वाले हैं। तो उसमें कल जो फैसला लिया गया है उसके बारे में, जब हम महंगाई भत्ते के साथ में मूल पेंशन 750 पेंशन की मासिक वेतन है वो पति और पत्नी दोनों को मिलेगी या पत्नी को अलग दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि ईपीएस पेंशन धारक के लिए आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप सभी को हर अपडेट के बारे में पता चल सके। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि ईपीएस पेंशन धारक की योजना है वो न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए और कितनी हमारे खाते में मिलनी चाहिए और हमें कितनी मांगों को लेकर आज तक हमारी पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो इसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो आपको ये रियलिटी वीडियो, आपको एक वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखकर ये आप पता कर सकोगे। आपको अगर ये वीडियो ध्यानपूर्वक देख लिया तो आपको कोई जाना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि ईपीएस पेंशन है वो 95 की योजना, वो यह न्यूनतम पेंशन है 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी करेंगे विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, अभी पेंशन भोगी हैं वो विरोध करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तो कई पेंशन भोगियों को अभी तक पता नहीं है कब विरोध होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ में मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने और पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के समय में अन्य मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी है वो पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं। मतलब आप जो हैं पेंशनर्स वो मांग कर रहे हैं पेंशन भोगी। तो आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि क्या आपके मानने के लिए सरकार रेडी है कि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ईपीएस 95 की योजनाओं के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने के समय में अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करेंगे रैली। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बुधवार को बयान में कहा है कि वे अपनी मांगों के समर्थन में 7 फरवरी को मैदान में रैली करने को लेकर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मासिक समेत अन्य मांगों को समर्थन में इस रैली में देश भर के 50,000 पेंशन भोगी शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ में मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने की पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने के समय में अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये महीना है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं बयान के अनुसार में इस रैली के बाद में पेंशन भोगी 8 फरवरी से जंतर मंत्र पर आमरण अनशन करेंगे और समिति के अध्यक्ष कमांडर श्री अशोक जी रावत श्री सेवानिवृत्त ने कहा है कि हम अपनी मांगों की समर्थन में 7 फरवरी को मैदान में रैली करेंगे। ये हमारा अंतिम चेतावनी है और अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार के किसी भी निर्णय पर पहुंचने तक अध्यक्ष श्री अशोक राउत, महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह जी रजावत और मुख्य सलाहकार PN पाटिल और अनशन में शामिल होंगे और उल्लेखित है कि ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत में आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य नीति में जाता है और वहीं नियोक्ताओं के 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारियों पेंशन की योजना में जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके अलावा में पेंशन कोच में सरकार भी 1.16% का योगदान करती है और राहत का दावा है कि 30
29 साल काम करने और EPS आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद में भी कर्मचारियों को मासिक वेतन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं आगे की। तो इसमें बात करते हैं तो पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार से ये चेतावनी दी गई है। जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो इतनी अशोक रावत और साथ में वीरेंद्र सिंह जी भी साथ में और इतने सारे लोग साथ मिलकर आज आपका सहयोग देने के लिए रेडी हो चुके हैं, जो रैली निकालने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो आप भी इस में अगर जो रैली में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनका सहयोग जरूर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं कि EPS पेंशन धारक हैं वो आपके कब तक पूरी जानकारी के साथ में खाते में मिलने वाली हैं। तो वो आपको पेंशन है वो इसी के बाद में ही पूरी जानकारी में देने वाला हूं। अगर ये रैली निकलती है, बाद में क्या बयान निकल कर आता है सामने, उसी के बाद में हम खोजकर्ता करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी एक CBT मीटिंग भी होने वाली है, वो भी बताएंगे आपको इसी न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो आपने अभी तक इसी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और ताकि आप सभी को हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर जो कोई भी आपका सवाल छूट रहा है तो आप हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर भी आपको कोई न कोई पता करके हम बता सके कि हमारा इस पर सवाल उठ रहा है तो ये हमारा सवाल है, कब तक सॉल्व हो सकता है। तो हम उसको बता सकते हैं कि यह आपका सवाल अब तक सॉल्व हो सकता है, और ये आपके यहाँ तक इस तारीख तक हम बता सकते हैं कि फिक्स डेट तक यह आपका सवाल रेडी कर दिया जाएगा। तो अभी PM मोदी हैं वो भी बयान के इस रैली के समर्थन में आएंगे कि नहीं आएंगे, देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की